हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डेटा इंडिपेंडेंस को। तो डेटा इंडिपेंडेंस की हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी सीरीज़ को एक्सेस करने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे पूरी की पूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट जो है वो सीरियल वाइज दी हुई है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा। डेटा इंडिपेंडेंस को हम अगर बात करें तो डेटा इंडिपेंडेंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के थ्रू। यानी 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का यूज़ करना होगा हमें, अगर हमें डेटा इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करना है तो। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस को अगर हम समझें तो ये बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है? तो अगर हम स्कीमा को, अगर डेटाबेस की स्कीमा को कि अगर किसी एक लेवल को अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके अगर नेक्स्ट हायर लेवल यानी उससे ऊपर वाले लेवल में किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटा इंडिपेंडेंस कहलाएगा। ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं इसको। यानी अगर हम डेटाबेस की स्कीमा, यानी स्कीमा मतलब डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो लेवल्स हैं स्कीमा यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर के, वो 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स में अगर हम किसी एक लेवल में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मान लीजिए 3rd वाले में हम कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट हायर लेवल यानी जो आपका 2nd लेवल है उसमें किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यानी हम अगर नीचे वाले लेयर में चेंज कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाले लेयर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेटा इंडिपेंडेंस को समझ चुके हैं तो हम आगे बात कर लेते हैं डेटा इंडिपेंडेंस के टाइप की। तो बेसिकली डेटा इंडिपेंडेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा होता है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चलिए पहले लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो हमारा क्या है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो आपका डेटाबेस का स्कीमा है यानी स्कीमा के जो लेवल्स हैं उसमें आप कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उससे एक्सटर्नल स्कीमा पे कोई भी फ़र्क अगर नहीं पड़ रहा है तो इस कैरेक्टरिस्टिक को लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहेंगे। फिर से समझ लेते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हम किसको कहेंगे कि जब हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज कर रहे हैं और उससे हमारे एक्सटर्नल स्कीमा में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्चुअल व्यू से एक्सटर्नल लेवल को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल को अगर आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल को एक्सटर्नल लेवल से सेपरेट करना है तो हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी तरह का कॉन्सेप्चुअल व्यू में चेंज करेंगे, कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डेटा में यानी लॉजिकल व्यू में हम चेंज करेंगे तो उससे हमारे यूज़र के व्यू में किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमारा कहाँ अगर होता है, यूज़र इंटरफेस लेवल पे। तो यूज़र इंटरफेस लेवल पे हमारा क्या अकर होता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम अगर इंटरनल स्कीमा यानी जो सबसे लोअर लेयर वाला स्कीमा है उसमें हम चेंज कर रहे हैं और उससे हमारे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा यानी लॉजिकल स्कीमा में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हमारा ये क्या है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, सो अगर हम स्टोरेज साइज़ के में किसी तरह का चेंज कर रहे हैं यानी जो आपका डेटाबेस सिस्टम का सर्वर है उसके स्टोरेज साइज़ में हम चेंज कर रहे हैं और उससे आपके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है डेटाबेस के, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज़ करते हैं हम ताकि हम इंटरनल लेवल को
कॉन्सेप्चुअल लेवल से सेपरेट कर सके। ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमारा कहाँ अकर होता है, तो ये लॉजिकल इंटरफेस लेवल पे अकर होता है। अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाले वीडियो में 3 लेवल को डिस्कस किया था कि 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें आपके जो नीचे वाले 2 लेवल होते हैं वो हमारे यूज़र को नहीं दिखाई देते हैं। यूज़र को इन दोनों से मतलब नहीं होता है। ये कौन हैंडल करता है, ये डेटाबेस के जो आपके प्रोग्रामर हैं वो हैंडल करते हैं, और यूज़र सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, यूज़र को सिर्फ एक्सटर्नल लेवल दिखता है। अब 3 लेयर आपको समझ में आ गई। 3 के बीच में जो आपका फिजिकल और लॉजिकल के बीच में जो अकर होता है वो होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप फिजिकल में चेंज कर रहे हैं तो लॉजिकल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ऐसा होगा तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा। अगर लॉजिकल में चेंज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा। ठीक है, तो देखिए फिजिकल कैसे याद कर सकते हैं आप, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है यानी आपका सबसे पहले नीचे वाली लेयर फिजिकल होगी। ठीक है, फिजिकल और लॉजिकल के बीच में हमारा फिजिकल होगा। लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल सबसे नीचे होगा, उसके नेक्स्ट हायर लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल होगा। इन दोनों के बीच में लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा। ठीक है, तो अगर आप फिजिकल लेवल में किसी तरह का चेंज कर रहे हैं और उससे लॉजिकल लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो उसे हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। अगर लॉजिकल लेवल में चेंज कर रहे हैं और एक्सटर्नल लेवल में फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उसे हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। तो डेटा इंडिपेंडेंस 2 टाइप के हैं, फिजिकल और लॉजिकल। डेटा इंडिपेंडेंस किसको कह रहे थे, जब हम किसी एक लेवल में चेंज कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट हायर लेवल में फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हमारा क्या है, वो डेटा इंडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सो आई होप आपको डेटा इंडिपेंडेंस क्लियर हो गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।